वाले हैं सीटेट रिलेटेड। आज जो हम लोग बात करेंगे उसकी सिलेबस के बारे में और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो किस प्रकार से सीटेट में का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में इन डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट के जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें जब हम लोग जाकर देखते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है ऑल 8 नंबर पॉइंट में स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। ऑल क्वेश्चन इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विदाउट 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ which one answer will be most appropriate is carrying 1 marks and there will be no negative marking। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात लिखते हैं CBSE वाले जी, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर सीटेट ऑल क्वेश्चन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन जो होता है उसमें सभी जो प्रश्न होते हैं वो MCQ होते हैं, मतलब मल्टीपल बेस्ड होते हैं, जिसमें एक प्रश्न रहेगा और उसका 4 एप्रोप्रिएट आंसर रहेंगे, 4 मल्टीपल आंसर रहेंगे ABC और D, इस प्रकार से 4 रहेंगे, उसमें एक एप्रोप्रिएट है, मीन्स एक आंसर राइट होगा। तो इस प्रकार से रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाते हो तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है, बट यहाँ पर जो है सीटेट पे क्योंकि एक बस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है इसीलिए इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो इसमें डरने का बात नहीं है, एग्जामिनेशन में आप अच्छे से आंसर देंगे। फिर उसके बाद में आते हैं देयर विल बी 2 पेपर ऑफ सीटेट। 2 पेपर होते हैं, सभी को मालूम है। पहला पेपर विल बी पर्सन हु इंटेंड टू अ टीचर फ्रॉम क्लास 1 to 5th। ऐसे व्यक्ति फर्स्ट पेपर देना चाहेंगे जो कि क्लास 1 से 5th क्लास को पढ़ाना चाहता है, वो उसमें जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। और पेपर 2 वो व्यक्ति जो क्लास 6 से 8 तक के क्लास में जाते हैं, पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, वो इस पेपर को फिल करेंगे। तो जो प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिर्फ 200 का फ़र्क है। तो आई होप आप लोग दोनों पेपर को दीजिए ताकि कोई भी ना कोई भी एक पेपर आपका निकल ही जाएगा। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं पेपर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं फॉर क्लास 1 to B, मतलब 1 से 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्टेज। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 hours and 1/2 hours। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी फॉर अपेंडिक्स 1। तो देखिए यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगा आपको 2 घंटा और 30 मिनट का टाइम रहता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहेगा। उसी टाइम आपका जो क्वेश्चन है पब्लिश होगा और आंसर देना आप वहीं पर ही स्टार्ट करेंगे। बट कुछ रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको सीटेट एग्जामिनेशन में उससे पहले आपको जाना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है और बहुत सारे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आप लोग अपना सीट में जाएंगे, वहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन होता है और लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद वेटिंग करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 घंटा 30 मिनट के लिए आपका जो डेस्कटॉप है वो वर्क करना स्टार्ट होगा और क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। तो इस सब के लिए आप टेंशन नहीं लेने का। तो हम लोग देखते हैं कंटेंट किस प्रकार से रहता है। तो पहला जो सेक्शन आता है दैट वन इज पहला जो पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर और सभी के लिए कंपलसरी हो गया। तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और उसका मार्क 30 मार्क का रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क हो गया। तो CDP और पेडागोजी से मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो अपने B.Ed या फिर आपका DLED एक्सेट्रा में आप जो पढ़े होंगे तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें विकास के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो वो सब चीज़ यहाँ पर ही रहेगा, एग्जैक्ट वही चीज़ रहता है जो आप लोग ने अपना टीचिंग जो कोर्स किया है उसमें जो पढ़े हैं वही बस चीज़ यहाँ पर CDP में रहता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आता है लैंग्वेज 1 कंपलसरी। 30 नंबर 30 मार्क का है, 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 30 नंबर। तो आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को यहाँ पर आप जो है अच्छा से फील करना, क्योंकि यहीं पर हम लोग स्टूडेंट लोग भूल कर देते हैं और लैंग्वेज 1 को भी इंग्लिश कर देते हैं और लैंग्वेज 2 को भी इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश और इसको भी इंग्लिश कर देते हैं। वहीं पर हो जाता है हम लोग का भूल और उसी से हो जाता है सीटेट में गड़बड़ी। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है आप
ट्राई करना हिंदी देने की ट्राई करना, और सेकंड जो है इंग्लिश देने की ट्राई करना। बाकी आपका मर्जी है कि आप साउथ इंडियन से कि जो भी रीजन से जहाँ से आपको अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। वहीं सेकंड जो लैंग्वेज है वो आज इट इज़ इंग्लिश रह सकता है। और ऐसे करने से आपका पेपर जो है ईजी आ जाता है। तो पहला जाता है जैसे आपको पहले सिखाया जाता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज दैट वन इज आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज इज और मदर इंडियन लैंग्वेज होता है, उस टाइप का यहाँ पर आपको फील करना होगा। तो ये जो है आपका लैंग्वेज जो है 30-30 नंबर का आएंगे। एज अकॉर्डिंग आपका जो सब लैंग्वेज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो उसमें किस प्रकार से पढ़ना है आगे फर्दर वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। फिर जब है मैथमेटिक्स पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर आता है, उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, आपको बहुत ही ईजीली वे में आएगा। 30 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 1 से 5th तक के हम लोग क्या करते हैं कि साइंस नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ईवीएस होता है, ईवीएस ऐसा पार्ट होता है जिसमें सभी जो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, और इतिहास रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, ये सभी चीज़ जो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी में आ जाता है। आपको टेंशन लेने की नहीं है, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से आपको स्टडी करना है। ये हो गया आपका पहला पेपर का पूरा लेखा जोखा। फिर दूसरे पेपर में हम लोग देखते हैं दे रहा, तो आप लोग इस लैंग्वेज 2 इन विच इस प्रकार से आप लोग लैंग्वेज आप लोग दे सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में जो अपने यहाँ पर 20 जो लैंग्वेज हैं, सॉरी हम लोग का 26 जो लैंग्वेज है हम पूरा इंडिया में 26 लैंग्वेज, उससे आप लोग किन्हीं भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज कोड वगैरह दिए हुए हैं, तो ये सब देख लेना। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर की ओर। तो सेकेंड पेपर में है आज इट इज़ जैसे कि तैसा रहेगा आपका CDP लैंग्वेज 2 रहेगा। फिर उसके बाद जो मैथ्स लिए हैं, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट हो वो मैथमेटिक्स लेंगे, वहीं जिनका आर्ट्स या BCom वगैरह वाले हैं उन लोग यहाँ पर लेंगे आपका सोशल स्टडी और सोशल साइंस, ये सब चीज़ लेंगे। और यहाँ पर जो मार्क रहेगा, जैसे कि आपका CDP हो गया 30 नंबर का, और वहीं लैंग्वेज 1 और 2 30 नंबर का, मैथमेटिक्स और साइंस, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस दोनों आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 60 नंबर हो जाएंगे। और उसी प्रकार से जिनका साइंस, मैथ और साइंस नहीं है, सोशल साइंस है, उनका भी 60 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होता है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सीटेट एग्जामिनेशन में। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 में आपको 150 नंबर का रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम रहेगा, और इन्हीं 2 घंटा 30 मिनट में आपको एग्जामिनेशन के हर क्वेश्चन को आपको देकर बंद कर देना है, आपको लॉक कर देना है, और एग्ज़ाम रिजल्ट का जो है इंतज़ार करना रहना। ऐसे भी रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हो जाता है। ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास चला जाता है। तो आई होप ये मेरा वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके पास लेकर आऊँ सीटेट से रिलेटेड। थैंक यू।